आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, मरीजों की तादाद 1000 से पार। दिल्ली में 100 से ज्यादा केसेस दर्ज, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, एनसी ने मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। 7 महीने से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें खाली क्यों? बाईपोल का नोटिस जारी, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं, तनवीर सादिक। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का मामला, साबिक डायरेक्टर कबायली उमूर समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। गैर तस्लीम शुदा अफराद को करोड़ों वजीफा देने का इल्जाम, जम्मू में एसीबी ने की कार्रवाई। गैर कानूनी दुकानदारों को दोबारा नोटिस में सिर्फ 1 दिन की मोहलत। नई बस्ती जम्मू के दुकानदारों ने किया नाराजगी का इजहार। तमाम दुकानदारों ने कल एहतजाज का किया ऐलान। और गांधरबल में नाला सिंध से 4 रोज बाद फारिस गौड की लाश बरामद। 5 रोज से लापता 13 साला बच्चे की जहलिम से भी हुई लाश बरामद। पुलिस ने केस किया दर्ज। और अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व तिजारत विक्रमजीत सिंह ने शिरकत की, जबकि दीगर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान अफसरान ने एक जामिया प्रेजेंटेशन दी, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत होने वाली अहम पेशरफ्तों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप आगाही प्रोग्राम का इनेकाद शामिल है। डिप्टी सीएम को स्टार्टअप पॉलिसी के निफाज के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर दस्तखत किए गए मुख्तलिफ फहमतनामों से भी आगाह किया गया। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में आइडिया चैलेंजेस, बिजनेस प्लान, डेवलपमेंट कैंपस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के जरिए निचली सतह पर बेदारी के प्रोग्रामों के इनेकाद की हिदायत दी है, ताकि ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को सोच की वजाहत हासिल हो और उनके ख्यालात को मुमकिन कारोबारी मॉडल में बेहतर बनाया जा सके। इधर वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना यतू ने आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रहनवारी श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली तनवीर सादिक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सकीना यतू ने कहा कि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो तमाम सेहत मराकज़ में डॉक्टरों की मुनासिब तादाद के अलावा आलात और दूसरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर मरकूज हैं। उन्होंने कहा कि सब जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलियात भी दस्तियाब रखी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शोबे सेहत बहुत ही अहम शोबा है और सरकार की कोशिश है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए और अस्पतालों में तमाम साजो सामान दस्तियाब रखा जाए। उनका मज़ीद कहना था कि सब जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलियात भी दस्तियाब रखी जा रही हैं। सकीना यतू ने कहा कि हर जगह से लोगों की फरियाद थी कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, उनको अटैच रखा गया था और इस सेक्टर में काफ़ी खाली असामियाँ थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला ने खुद अपने हाथों से 309 डॉक्टरों की तकर्री अमल में लाई और 109 डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में भी भेजा गया और कोशिश है कि लोगों को दरपेश मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता हल किया जाए। आज बस कोई नहीं, अक्सर बेशतर इस सरकार की कोशिश है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कि हर जगह पे हम पहुंच सके और
वहाँ जो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, हॉस्पिटल्स की, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बाकी R&B सेक्टर हो, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं लोगों से जुड़े हुए हैं, ताकि वहाँ जाके देखें क्या क्या और हमें करने की ज़रूरत है। जैसे आज इस हॉस्पिटल में आने का मकसद ये है कि यहाँ इस सरकार के दौरान जो एक लैब 3 करोड़ कुछ पैसों में तैयार हुआ है जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, और उस लैब से जो फ़ायदा मिल सकता है, जब सर्जरी करने के बाद पेशेंट का टेस्ट होता था वो उनको भेजना पड़ता था या GMC या सिकिम्स में, और वहाँ महीनों लग जाते थे, वापस आने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन अब ये लैब जो आज हम यहाँ शुरू की हुई है, कर रहे हैं, तो उसमें जो ये टेस्टिंग का जो टाइम होता था वो महीनों के बजाय अब दिनों में हो जाएगा, ताकि लोगों को ये फ़ायदा इस हॉस्पिटल के अंदर मिल सके। तो यही सरकार की कोशिश है। पाकिस्तान की जानिब से हालिया शेलिंग के दौरान नुकसानात का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तश्कील दी गई 5 रुकनी कमेटी ने तमाम अजला का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया और मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। पार्टी के लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि बंकरों की तामीर से मुतल्लिक एक तजवीज़ मरकजी हुकूमत को भेजा गया और इस पर काम शुरू हो चुका है। सुनील शर्मा ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने मरने वालों को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी है। उनके पास रियासती हुकूमत को देने के लिए 1.4 लाख रुपए की रकम है जो नाकाफी है। इसलिए बीजेपी ने भी मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट दी है और अपील की है कि मरकजी हुकूमत भी खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिए 3 चीजों पे हमारा फोकस था। पहला फोकस था कि इमीडिएट इंडिविजुअल बंकर और कम्युनिटी बंकर बनने चाहिए, जो लोगों की डिमांड थी। अगर ऐसी कहीं अप्रिय घटना घटती है इन फ्यूचर तो इमीडिएट वहां पे रेस्क्यू के लिए वहां पे बंकर्स बने। एक हमारा ये पर्पस था। दूसरा पर्पस, जितने भी जाने गई हैं उन घरों में जॉब मिलनी चाहिए, जो LG साहब ने भी घोषणा कर दी। हमने पहले रिक्वेस्ट की थी भारत सरकार से और उनका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। कुछ दिनों में ये नौकरी भी उन घरों में मिलेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हुए हैं, जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं, कमर्शियल हुए हैं या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स जो तबाह हुए हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की कोई फंडिंग नहीं है, इस प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं, प्रावधान नहीं है कि उनको पूरा वो पैसा मिल पाए और दोबारा से रेस्टोर कर पाए। उसके लिए हमारे इस डेलीगेशन ने भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि एक स्पेशल पैकेज देके उन लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो दोबारा से अपना मकान बना पाएं, अपना स्ट्रक्चर बना पाएं। ये हमारी 3 रिकमेंडेशंस हैं जनरली। अब तक मोदी जी ने पिछली बार जो 10,000 बंकर्स बनाने की एक कवायद शुरू की थी, जिसमें 9600 बंकर्स इस वक्त पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में बने हुए हैं, उसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जानें भी बची है उस वजह से। जहां तक और बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें लगा कि भाई इंडिविजुअल बंकर, अभी तक कम्युनिटी बंकर्स बने हुए हैं। इंडिविजुअल जब लोग भागदौड़ करते हैं, जब शेलिंग होती है, तो उस वक्त भी एप्रीहेंशन होती है, खतरा होता है कि गोला गिरे और उसमें नुकसान होगा। हम ये कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल बंकर्स बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। इस पर दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि राज्यसभा में अभी तक जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी नहीं है, जबकि बडगाम और नगरोटा सीट पर भी अभी तक ज़िमनी इंतखाबात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया और मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि मंडी कि जम्मू कश्मीर का हक है राज्यसभा सीट और 2 सीटों का इलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा का सीट है, अगर आज 6-7 महीने हो गए, आज भी 6-7 महीने के बाद राज्यसभा सीट का इलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन से कि अभी आज 7 महीने के बाद भी जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा और पार्लियामेंट में नहीं है। जल्द से जल्द उसका भी इलेक्शन होना चाहिए। और मुझे ये हैरानी है कि अभी तक नगरोटा और बडगाम का इलेक्शन इन्हें क्यों नहीं कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे मुल्क में आपने बाय इलेक्शंस कराए, अगर पूरे मुल्क में रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा सीट्स में, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन। जो ये लोग बोलते हैं वो 3 लोग कुछ बचे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी ही डिसाइड करता है कि पार्टी का एजेंडा कैसा हो, और इस एजेंडा में हमने एक लोगों को ये बात कही है कि जो जिस चीज़ पे हम हैं, चाहे वो रेजोल्यूशन है, यहाँ का स्पेशल स्टेटस, चाहे स्टेटहुड है, उस पर हम कायम दायम हैं। और वही चीज़ शायद ये लोग ने, अब इनके पास है ही कुछ, जो भी है वो इधर उधर के लोग थे।
मेंबर असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने CAPD महकमे के गोडाउन का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों BPL, APL और AAY के तहत आवाम को फराहम किए जाने वाले राशन की तकसीम और फराहमी का जायजा लिया। यह दौरा हालिया दिनों में तहसील मंडी के एक गोडाउन में सामने आने वाली बेजाब्तगियों के तनाजुर में किया गया है, जहाँ एक डीलर को मुकर्रर मिकदार से कम राशन फराहम करते हुए पाया गया था। मुतलका डीलर के खिलाफ पहली इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है। मुआयने के दौरान एजाज अहमद जान ने पूंछ में वाक़ा CAPD के एक और गोदाम का भी दौरा किया है। वहाँ उन्होंने सीनियर CAPD अफसरान से मुलाकात की और AFC स्टोर से मुतलका गोदामों तक राशन की फराहमी में ताख़ीर की वजूहात दरियाफ़त की हैं। उन्होंने फौरी तौर पर इस ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म दिया। एजाज अहमद जान ने इस बात पर जोर दिया कि राशन की तकसीम के निज़ाम में शफाफियत अवलीन तरजीह है और ख़बरदार किया कि जो भी शख्स बेज़ाब्तगियों या बदअनवानी में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेट है कि मंडी के जो हमने एक लोगों ने हमें कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट में हम वहाँ पहुँचे और हमने जो हालत देखी उसके बाद यहाँ हम पहुँचे। कुछ न कुछ FCI के अंदर गड़बड़ ज़रूर चल रही है। वो गड़बड़ क्या है? FCI वाले 24 को गाड़ी वहाँ से जो चलान है वो 24 का बना है और अनलोडिंग 26 को हो रही है। तो इसमें कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर है। और यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे इतनी वेरिएशन नहीं आई, बट अगर 10 ग्राम की भी वेरिएशन है वो भी किसी गरीब का हक काट रहा है। मैं कहता हूँ अगर एक ट्रक में अगर इनको 35 किलो राशन कम हो जाएगा तो ये जो हमारे मुलाजिम हैं ये अपने जेब से तो नहीं भरेंगे, ये किसी न किसी गरीब का राशन इनको काटना पड़ेगा। बहुत से लोग FCI में हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें ये भी पूरे डिपार्टमेंट को मैं गलत कहूँ वो भी गलत बात है। लेकिन कुछ जो बीच में प्रॉब्लम है, अब ये स्टोर कीपर है, इनके पास अगर गाड़ी शॉर्ट आ जाएगी तो ये बेचारा क्या करेगा? ये किसको आगे रोएगा? इसको भी राशन पूरा करना है। और मैं हैरान ये हूँ जो FCI है हमारी यहाँ की वो बेलगाम है। जहाँ उनको सूट करती है वहाँ SRTC की गाड़ियाँ भेजते हैं, जहाँ उनको सूट नहीं करता वहाँ वो प्राइवेट गाड़ियों को भेजते हैं। चलिए वो उनका मैकेनिज्म है, जो भी वो करें, प्राइवेट भेजे गवर्नमेंट भेजे, लेकिन गाड़ी अगर 24 को निकले, अगर इस गाड़ी ने मंडी जाना होता या लोरन जाना होता, सावजा जाना होता, गली पिंडी जाना होता, कीरनी मंदार में जाना होता, खनेतर टॉप में जाना होता या दिगवार तेड़वा में जाना होता तो चलो मैं मान सकता हूँ जी गाड़ी लेट हो सकती है, एक दिन लेट हो सकती है। लेकिन हैरानगी ये है कि जिस डिपो पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से FCI का स्टोर 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो जहाँ लेस देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वहाँ पे गाड़ी को पहुँचने में 2 दिन लगे। ये एक सवालिया निशान है। और मैंने पहले भी कहा FCI को चेक करना पड़ेगा, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनके जो मुलाजिम हैं उनको चेक करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये तार खाली यहाँ तक नहीं जुड़े हैं, ये तार डायरेक्टरेट तक जुड़े हैं। जम्मू नई बस्ती के दुकानदारों को दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिस पर दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। जारी नोटिस में दुकानदारों को खाली करने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया गया है। दुकानदारों ने कहा है कि पिछली बार जब नोटिस जारी किया गया तो हुकूमत ने चंदर बगाहाल देने पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अब उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया और एक और नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो तमाम दुकानदार कल सुबह 11 बजे एहतजाज करेंगे। हम आपको दूसरी जगह देंगे दुकान की, तो उसके हमने कहा ठीक है। कहाँ पर दी गई? चंद्रभागा। अब क्या हुआ? वहाँ जगह जाके कमीशन सामने हम उसको हमने दिखाई, उन्होंने डिप को आप सामने हमें बोला, हमने बोला ठीक है हमें ये जगह दे दो, हमें मंजूर है। लेकिन वो जगह ऐसे पड़ी है, कुछ भी नहीं है। ये फिर बस गोल बात चलता रहा 3-4 महीने से आज नोटिस लगा गया कि अचानक जो एकदम नोटिस लगना समझ से परे है। आज ही नोटिस लगा है, कल बाजार बंद था, लास्ट सैटरडे था।
और सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकम साहब, हमारे डीसी जम्मू, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आला अधिकारी रेवेन्यू के, हमें चंद्रभागा हॉल में, जहाँ म्यूनसिपलिटी का हॉल है, वहाँ पे ये दुकानें अलाट होनी थी, जो कि कमिटमेंट थी सरकार से। और ये भी कहा गया था कि पहले आपको वहाँ पे बसाएंगे, फिर यहाँ से आप खाली करेंगे। लेकिन यकायक यहाँ पे नोटिस आना और 2 दिन की मोहलत देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ये परेशानी का सबब बन रहा है हमारे लिए। हमारी तो रोजी रोटी कोई और है नहीं है, यही रोजी रोटी है। अब लीडर आज ऑफ तो अपोजिशन से बात हुई है, क्या बात हुई है? उनसे बात हुई है तो उन्होंने मसला हमारा बड़ा गंभीरता से सुना है, और कल 11 बजे हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारे एमएलए साहिबान हैं वो यहाँ पे आएंगे। दुकानें बंद नहीं रहेंगी, दुकानें खुले ही रहेंगी, और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो कल दुकानदारों के द्वारा क्या स्टेप जो है वो लिया जाएगा? बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पे, कोई दुकानें नहीं टूटेंगी, पहले दुकानें देंगी। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमसे कमिटमेंट हुई है। उसके सारा मीडिया, सच्चाई का चौथा स्तंभ, वो गवाह है। मैं पर्सनली पवन सिंह इस चीज़ के गवाही हूँ, और ये सारे दुकानदार भाई वहाँ मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में फैसला लिया गया कि आपको जम्मू में चंद्रभागा हॉल में ये 39 की 39 दुकानें बना के दी जाएंगी। आपका दोबारा खैर मकदम है। गांधरबल जिले के परिबल शालाबुग इलाके में 4 रोज बाद नाला सिंध से फॉरेस्ट गार्ड की लाश को बरामद कर लिया गया है। 4 रोज कबल फॉरेस्ट गार्ड मामूल के मुआयने के दौरान दरियाए सिंध के तेज बहने वाले पानी में डूब गया था, जिसके बाद ही सिंध नाले में डूबने वाले फॉरेस्ट गार्ड का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ, पुलिस, महकमा जंगलात और मकामी अफराद की मुश्तरका टीमें शामिल थी। और आज 4 रोज बाद फॉरेस्ट गार्ड की लाश को बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लाश को तिबी और कानूनी लवाजमात के लिए अपनी तहवील में ले लिया, और सभी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाकिन के हवाले कर दिया गया। उधर आज जो ही उनकी लाश उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफी मातम बिछ गई। फॉरेस्ट गार्ड की शिनाख्त बटवीना गांधरबल के रहने वाले शमीम अहमद मीर के बतौर की गई है। असम्बली मेंबर पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने पुलवामा में खवातीन के लिए अपनी नवियत की पहली पार्क का क़याम अमल में लाने का मंसूबा बनाया है। एमएलए के इस मंसूबे पर खवातीन के अलावा मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि पुलवामा मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासर रहने के सबब यहाँ तामीर और तरक्की का काफ़ी फुकदान पाया जाता है। अब मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के हवाले से जहाँ काम करना है, तमाम खवातीन के लिए एक अलग से पार्क का होना भी लाजमी है। में जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब वहीदुर रहमान परा ने कल एक ऐसा कदम जारी किया जिसमें औरतों के लिए एक पार्क को मुंतखब किया जाएगा, जिसमें औरतें आराम से तशरीफ लाकर क़याम कर सकती है। इससे ये फ़ायदा है कि वो किसी एवटीजिंग या किसी वायलेंस का शिकार नहीं होंगी और उनको अपनी प्राइवेसी मिलेगी। वो शाम को या सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकती है, अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ खेलने आ सकती है, उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और प्राइवेसी मिलेगी। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कदम जारी किया गया है। हमारे वहीदुर रहमान साहब जो हमारे के एमएलए हैं, उन्होंने ये कदम जारी किया है। वी वेलकम दिस स्टेप और हम इस कदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उनको चाहिए, सरकार को चाहिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके भी हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन शाना बशाना चल के हमारे लिए ऐसे इकदाम जारी करता है। हम दोनों चीज़ों को बहुत ही वेलकम करते हैं और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे औरतों को अपनी एक प्राइवेसी मिलेगी, वो कंफर्टेबल तरीके से अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो गुजार सकती है। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियाँ नहीं आ पाती है घरों से बाहर, जिम नहीं जाती है, वॉक के लिए नहीं आती है। तो अगर ऐसी पार्क मुंतखब की जाएगी, आई थिंक औरतें आराम से घर से निकल के एक सेफ जगह पे अपनी प्राइवेसी के साथ इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा साहब का, क्योंकि उनकी एफर्ट्स के बदौलत ही हैं जो है ऐसा मुमकिन हुआ। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो ऐसे इनिशिएटिव्स का जो प्रॉमिस उन्होंने किया था ड्यूरिंग जो
कैंपेनिंग थी, उनकी मैनिफेस्टो में भी था। तो आज जो है सुबह सवेरे हम तक खबर पहुंची कि ऐसे एक वुमेन पार्क यहाँ पे बनने जा रही है, जहाँ पे खाली वुमेन जो है अपने स्पेस जो है शेयर कर सकती हैं। क्योंकि इससे जो है अगर कोई भाई या कोई किसी का खावंद या कोई जो है किसी का बाप जो है अब अच्छे से अपने बच्ची को नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।